आज के दिन बच्चों शुरुआत किया जाए हम लोग हैज हैव हैड का प्रयोग पढ़ने के लिए। यूज ऑफ हैज हैव और हैड। ठीक है, बेसिकली हैज हैव और हैड का जो यूज होता है वो ये बताने के लिए किया जाता है कि ये सामान मेरा है, ये चीज मेरी है, अपना अधिकार बताने के लिए। ये कलम मेरी है, इस पर अधिकार मुझे बताना है, तो उसमें हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे, उसी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कहा जाए आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव ए पेन, तो ये इस कलम पर मेरा अधिकार है कि ये पेन किसकी है, मेरी है। आई हैव ए पेन। आई हैव ए कार, यू हैव ए बस। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हैज हैव हैड का यूज जो होता है वो पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये समझने की जरूरत है कि तीन चीजें यहाँ पर है, हैज, हैव और आपकी तीसरी चीज है हैड। ठीक है, हैज हैव और हैड। तो ये जो आपका हैज और हैव है ये प्रेजेंट का है, और जो ये आपका हैड है वो पास्ट का है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देखते हो कि प्रेजेंट में दो चीजें, हैज और हैव। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे, कहीं हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है, आपको अपने हाथ ऐसे खोल लेने हैं, ठीक है ना, और ऐसे समझना है कि ही, सी, इट, नेम, एक वचन, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है ना, हम इसे सिंगुलर बोलते हैं। ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर। इन पांच चीजों के साथ आप हैज का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? हैज, HAS, हैज का प्रयोग करोगे। ठीक है, फिर ये पांच चीजें यहाँ आ जाएंगी। आई, वी, यू, दे, प्लूरल। समझ में आ गया? आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इन पांच के साथ आप इसका यूज करोगे, हैव का करोगे। किसका करोगे? हैव। ठीक है ना, यहां मैं एक बार लिख देता हूं, ही, सी, इट, नेम और आपका क्या रहेगा? सिंगुलर। इनके साथ आप यूज करोगे हैज का। और मैंने क्या बोला? आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ आप यूज करोगे हैव का। और हैज और है किसके? प्रेजेंट के हैं। ये प्रेजेंट की बात करते हैं। हैज और हैव किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट की बात करते हैं। और हैड की जब हम बात करते हैं तो हैड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इन सभी के साथ आपका क्या लगता है? हैड लगता है। क्या लगता है? हैड लगता है। कुछ उदाहरण देखा जाए, कुछ एग्जांपल्स, जैसे ही हैज 2 पेंसिल्स, उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं? 2 पेंसिल्स। ठीक है, दे हैड ए कार, उनके पास क्या है? कार है, उनके पास एक कार है। या वी हैव 4 पेन्स, हमारे पास कितनी कलमें हैं? 4 कलम। बात समझ में आ गया? तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये इनका प्रेजेंट था। अगर इनका आप पास्ट बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा?
सेम बनेगा। ही हैड 2 पेंसिल्स, कि उसके पास 2 पेंसिल्स थी, है नहीं, हो सकता है 2 से अधिक हो गई हो या तो 2 से कम हो गई हो, लेकिन उसके पास 2 पेंसिल्स थी। दे हैड ए कार, उनके पास कार था। वी हैड 4 पेन्स, हमारे पास 4 कलमें थी। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? अब जो आपने प्रेजेंट और पास्ट पढ़ लिया, ठीक है, फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कठिन होगा फ्यूचर समझना, इतना कठिन नहीं होगा। फ्यूचर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो विल और शैल का यूज करते हैं, विल और शैल, ठीक है। और जहां हम पोजीशन की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, हैज हैव लिखना पड़ेगा। तो विल और शैल इन दोनों के साथ हैव ही लगता है, ओनली हैव, ठीक है, सिर्फ हैव लगता है, हैज नहीं लगता। लेकिन अब आपका डाउट ये हो जाएगा कि फ्यूचर में किसके साथ विल लगाना है और किसके साथ शैल लगाना है। तो एक फ्यूचर का रूल जान जाओ अभी, नहीं, एक फ्यूचर का रूल अभी जान जाओ, ये हमेशा काम आएगा, कि मात्र 2 ही लोग हैं जिनके साथ शैल लगता है, वो है आई और वी। मात्र कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, आई और वी, इन्हीं के साथ बस शैल लगता है, बाकी किसी के साथ शैल लगता नहीं, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो शैल का यूज किसके साथ होगा? आई और वी के साथ। अब आई वी के अलावा बचा कौन कौन? दिमाग दौड़ाओ। ही सी इट नेम सिंगुलर, ये सारे बच्चे, आई वी छोड़ दो, यू दे प्लूरल, माने 8 लोग अभी बचे हैं आपके पास। उन सबके साथ किसका यूज होगा? विल हैव का यूज होगा। जैसे कि ही सी इट नेम सिंगुलर, ये तो पहले वाले हैंड के हो गए। और क्या बचा? आई भी तो हो गया, यू दे और प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, प्लूरल हो गया। तो इतनों के साथ आप किसका यूज करोगे? विल हैव का यूज करोगे। क्या बात नहीं समझ में आ रही? किसी को कोई डाउट है? शैल का यूज कहाँ करते हैं? सिर्फ आई और बी के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ किसका यूज करते हैं? विल का। बात समझ में आ गया ना? अब जैसे मैं कहूं, भविष्य की मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास एक कार होगा, अभी नहीं है ना था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेरे पास एक कार होगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा आई शैल हैव ए कार, आई शैल हैव ए कार, ठीक है ना। ही विल हैव अ होम, यहां लगा दिया एक नया शब्द सून, ये भी जान जाओ। ही विल हैव अ होम सून, उसके पास जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्द ही, एक घर होगा। तो ये आप जो भी पढ़ रहे हो, अफर्मेटिव पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इसके निगेटिव भी बन सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ही हैज ए कार, तो इसका निगेटिव क्या बनेगा? ही हैज नो कार, ठीक। और क्या बनेगा? हैज ही ए कार। और क्या बनेगा? हैज नॉट अ कार, हैज नॉट अ कार। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पर एक नई चीज आती है, वो आता है नो और नॉट। क्या आता है आपका? नो और नॉट। तो नो और नॉट को समझने की जरूरत है। नो का यूज कहाँ होता है और नो का यूज कहाँ होता है और नॉट का यूज कहाँ होता है। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि नो का यूज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में किया जा सकता है। नो का यूज सिर्फ निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है, जैसे कि यहां देखो, यहां निगेटिव में मैंने नो का यूज किया है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया तो यहां मैंने नो लगाया? नहीं लगाया, मैंने नॉट लगाया, है ना। तो ये बात आपको क्या बताती है कि जो नो का यूज करना है वो सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं होना है। जो नॉट का यूज है आप निगेटिव में भी कर सकते हो और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी कर सकते हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी कर सकते, ठीक है। अर्थ समझो, नो का जब अर्थ होता है, वो नो का अर्थ होता है जब आपके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं। आप ये समझिए, जैसे जब मैंने बोला यहाँ पर ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, और अगर उसके पास से वो कार भी हटा दी गई तो उसके पास कोई कार बची? तो जब उसका मैंने निगेटिव बनाया तो मैंने बनाया ही हैज नो कार, क्योंकि एक के कार है उसके पास, वो भी हटा ली गई तो उसके पास कोई कार बची? कोई कार नहीं बची। बात समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब है कि नो का यूज आप निगेटिव में करते हो, और साथ में जब आपका मामला सिंगुलर का हो, माने नो का यूज आप कब करोगे? जब वो सेंटेंस निगेटिव हो और साथ में कैसा हो? सिंगुलर हो। एग्जाम्पल के लिए यही मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए पीछे जो मैंने आपको बताया है, ही हैज नो कार, लेकिन अगर मैं यहां ये लिखूं ही हैज नो ऑब्लिक नॉट कार्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर निगेटिव के साथ सिंगुलर रहेगा, अगर निगेटिव के साथ सिंगुलर रहेगा तब आप नो का यूज करोगे। लेकिन अगर यहाँ सिंगुलर की जगह क्या आ गया? प्लूरल आ गया, तो यहाँ आप नो का यूज नहीं करोगे, इसका यूज करोगे नॉट का। ही हैड नॉट कार्स, उसके पास कारें नहीं है। तो नो की आपने कंडीशन क्या जानी? नो कब लगता है? जब आपका सेंटेंस निगेटिव हो और निगेटिव के साथ साथ सिंगुलर हो। बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है। जैसे अगर मुझे कहना हुआ कि मेरे पास कलम नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई हैव नो पेन, कि मेरे पास कलम नहीं है, एक भी नहीं है। आई हैव नो पेन कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास एक भी पेन नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं आई हैव नॉट पेन्स, जब मैं कहता हूं मेरे पास पेन्स नहीं है, कलमें नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब होता है कि मेरे पास ढेर सारी कलमें नहीं है कुछ कलमें, लेकिन ढेर सारी नहीं। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? तो ये नो और नॉट का फर्क है। नो का यूज आप तभी करोगे जब आप निगेटिव लिखो और यहां पर मामला कैसा हो? सिंगुलर का हो। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप देखिए, जब ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको साथ में ये भी जान लेना चाहिए कि हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस क्या है और उनके टाइप्स क्या है, ठीक है। सेंटेंस क्या है और उनके टाइप्स क्या है। जैसे आपके इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं,
इंग्लिश में क्या आपके होते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मतलब कि क्या हुआ? इन अल्फाबेट्स में क्या होते हैं? लेटर्स। ठीक है। जब आप इन लेटर्स को मिलाते हो, ठीक है, और इन लेटर्स को मिलाने के बाद से कोई एक मीनिंगफुल आइटम निकाल, तो मीनिंगफुल आइटम, तो उसको हम कहते हैं वर्ड। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं OTY लिख देता हूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर इसी OTY को मैं TOY लिख देता हूं तो इसका मीनिंग है। तो ये तुम्हारा वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों में वर्ड कौन है? नीचे वाला। ऊपर वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप वर्ड्स को मिलाते हो, कई सारे वर्ड्स को मिलाते हो, तो आपका बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? बात मेरी समझ में आई? लेकिन सेंटेंस का भी एक मतलब है कि जब आप वर्ड्स को मिलाओ तो उनका एक मीनिंगफुल मतलब निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं आपको अ पेन आई हैव, ऐसा करके मैं लिख दूं, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसको सेंटेंस क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। इसको मीनिंगफुल कैसे बनाओगे? इसको मीनिंगफुल बनाओगे आई हैव ए पेन। ये आपका मीनिंगफुल क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट है? सेंटेंस समझ में आया? लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स और वर्ड से बनता है सेंटेंस, लेकिन हर हाल में क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग हो। ठीक है ना? अब इसके टाइप्स जान जाओ। जो पहला टाइप होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट असर्टिव में होता है अफिर्मेटिव। कौन सा होता है? अफिर्मेटिव सेंटेंस। मतलब कि एग्जाम्पल पर अगर मैं चलूं तो कह सकता हूं ही इज ए बॉय। यह एक अफिर्मेटिव सेंटेंस है। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं ही इज नॉट ए बॉय, तो आप पहली बात तो आप ये जान गए कि जो आपके अफिर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक के बाप की औलाद है, और उस बाप का नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। बात मेरी समझ में आ रही है ना? असर्टिव सेंटेंस में ही दो आते हैं, एक को हम अफिर्मेटिव कहते हैं, एक को हम निगेटिव कहते हैं। अफिर्मेटिव को ही कभी कभी लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। अफिर्मेटिव में और पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं है। अफिर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, और नीचे वाला क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो अफिर्मेटिव और निगेटिव आपस में क्या है? ये भाई है। और इनके पिता कौन है? असर्टिव सेंटेंस। बात मेरी समझ में आ गई? अब हम दूसरे टाइप पर आते हैं। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है इंट्रोगेटिव। INTE। ये याद रखने की जरूरत है कि डबल आ रहा है। इंटरो, इंटरोगेटिव। ठीक है ना? ये हो गया आपका इंटरो और ये हो गया आपका गेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला आपका खुद इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। बात समझ में आ रही है? आपको यहां से क्या पता चल रहा है कि जो आप चार प्रकार के सेंटेंस पढ़ते थे
अफिर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यही तो पढ़ते थे। ही इज ए बॉय, अफिर्मेटिव हो गया। ही इज नॉट ए बॉय, निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या बोलेंगे? इज ही ए बॉय, ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या बोलेंगे? इज ही नॉट ए बॉय, और इन सबके साथ एक क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही तो पढ़ते हो। फिर देखो तीसरा टाइप, तीसरा टाइप आता इंपरेटिव। इंपरेटिव देखो, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वो ऐसे सेंटेंस आती है जिसमें कहीं ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात आती है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, जैसे गो, कम, सिट डाउन, ऐसे टाइप के, है ना। या फिर ऐसा करके प्लीज, डू, नीडफुल, माने जो भी जरूरत हो वो आप करिए कृपया करके, प्लीज, रिक्वेस्ट हो गया। फिर चौथा आपका आता है इंपरेटिव के बाद ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब हुआ कि आप इसमें किसी को या तो बून करते हो या तो बेल करते हो। मतलब कहने का मतलब है कि या तो आप उसको आशीर्वाद देते हो या तो उसको अभिश्राप देते हो। जैसे कि हम लोगों के हिंदी में बोला जाता है जुग जुग जियो, है ना। जब आप किसी का पैर छूते हैं तो लोग कहते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग, कि जुग जुग जियो। जुग जुग जियो का मतलब लंबी उम्र हो, है कि नहीं। तो उसी को इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्ग लीव, लॉन्ग, लंबा जियो। समझ में आया ना। तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए, इसमें आप आशीर्वाद देते हो या अभिश्राप देते हो, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप आता है वो आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कौन से आ गए? जो आपके एक्सक्लामेटरी माने जो सरप्राइज देते हैं, और सरप्राइज का मीनिंग हमेशा हैप्पीनेस ही नहीं होती है। सरप्राइज में आपको सैडनेस भी मिल सकता है, हैप्पीनेस भी मिल सकता है, आप सरप्राइज भी हो सकते हो। सरप्राइज होने का मतलब क्या? बस आप आश्चर्यचकित रह गए, आपको खुशी गम नहीं, बस आश्चर्यचकित रह गए, है ना। जैसे इसके यूज कैसे होते हैं, जैसे हुर्रा, हुर्रा, वी वोन द मैच, ये खुशी की बात है कि हम क्या किए, मैच जीत गए। एलास, हिज फादर इज नो मोर, ये बड़े दुख की बात है, उसके पिता अब नहीं रहे। उप्स, उप्स, आई डिड अ मिस्टेक, उप्स, मुझसे गलती हो गई, आई डिड अ मिस्टेक। क्या ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है? तो आप मेनली, अब थोड़ा सा हम लोग इसको समराइज कर दे कि आप आज ने पढ़ा क्या क्या। पहला आपने पढ़ा हैज, हैव, हैड, और आपने क्या पढ़ा? और पढ़ा विल हैव और शैल हैव, ठीक है ना। और फिर आपने दूसरी चीज क्या पढ़ी? दूसरी चीज पढ़ी सेंटेंस और इसके टाइप्स। बात समझ में आया ना। बस ये आज के लिए इतना ही। आप इसको, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पर पॉज करिए, रोकिए, बैठ के नोट्स बनाइए, ठीक है।
तो बस ठीक है, अब आज के लिए इतना है। धन्यवाद।